नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 की चैप्टर 2 जो कि होल नंबर है उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2 को देख लेंगे क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं इधर 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, फाइंड द सम बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। मतलब कि हमको इनका प्लस करना है, इनको ऐड करना है और सुइटेबल रीअरेंजमेंट करते हुए, ठीक है, कि किस तरीके से करने से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले ये दोनों क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिख लिया है, ये एक और ये एक, ठीक है। अभी देख लीजिए, क्योंकि हमको रीअरेंजमेंट करना है और किस तरीके से आसानी से इसको किया जा सकता है ऐड, हमें वो तरीके ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, वो ये है, हम ये वंस वाला जो प्लेस में जो जो डिजिट है इनको हम जोड़ के कोशिश करेंगे कि किन दोनों को जोड़ने से कोई जीरो वाला संख्या बन रहा है। तो आपको ये किन्हीं दोनों को जोड़ करके देखना है। सबसे पहले हम अगर 8 को 3 से जोड़ते हैं तो देखिए 8 + 3 कितना 11 हो जाता है, मतलब नहीं होगा। 8 को 7 से जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस 7 को इस 3 के साथ जोड़ते हैं तो देखिए 7 + 3 10 हो जाएगा। यानी कि संभावना ये है कि 8 3 7 + 3 6 3, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो संभावना है कि कोई जीरो वाला जो नंबर निकल के आएगा जो कि ऐड करने में आसानी हो। उसके बाद में बचा हमारे पास ये 208। तो अभी हम अगर इसको प्लस कर लेंगे तो 7 और 3 का 0 कैरी 1, 6 और 3 9 0 कैरी 1, और फिर 8 और 3 11 + 1 हो जाएगा 12। अब वैसे लिख के जोड़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। और इसके साथ में फिर आ जाएगा 208। अगर इसके साथ हम इसको जोड़ लेते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, 08 08, 2 के साथ 2 जोड़ेगा 4 1, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी इस साइड वाला में हम देख लेते हैं कि किन्हीं दोनों को जोड़ने से जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले हम अगर 2 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 5, यानी कि उसका संभावना नहीं है। फिर 2 के साथ अगर 8 को जोड़ते हैं तो हाँ 0 हो जाएगा। और बचा 2, ये 3 और ये 7 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि हम इसके साथ इसको और इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेना, 1962 के साथ हमको जोड़ना है 1538, ठीक है। ये एक हुआ आपका। और दूसरा पेयर में बनेगा ये 453 + 647, ठीक है। आप इन दोनों को फिर लिख के जोड़ के देख लीजिएगा। मैंने ये यहाँ साइड में कैलकुलेटर में करके रखा है। तो कैलकुलेटर में अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 3500, प्लस में इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 1100, ठीक है। अभी हम प्लस करेंगे तो हमको मिलता है 4600, जो कि आपका आंसर है। अभी हम देख लेते हैं ये दूसरा वाला को। दूसरे में क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। हमें इनकी गुणनफल निकालना है और वो भी सुइटेबल रीअरेंजमेंट जिसको करने से हम आसानी से निकाल सके। तो ठीक है, पहले दो दो करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले नंबर दे देता हूँ, ये 2 नंबर का, फिर इधर ए लिख लूँगा और इस साइड बी लिख लूँगा। तो देखिए इसी में भी हमको उसी तरीके से रीअरेंजमेंट करना है जैसे हमने पहले किया था। देखिए तो अभी भले ही हम इस 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 2 16 नहीं हो पाएगा। इससे कर लेते, देखिए 0 तो वैसे भी लास्ट में 0 आने ही वाला है। और अगर 2 के साथ 5 को करेंगे तो 5 2 10, यानी कि इसके साथ हम अगर रीअरेंजमेंट ठीक से करते हैं तो मुमकिन है कि हम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1768 से, ठीक। अब देखिए 5 2 10 और ये 0 हो गया 100, यानी कि 50 2 100 मल्टीप्लाई में 1768। और आपको पता ही है अगर जीरो वाला मल्टीप्लाई हो तो कैसे करना है। सबसे पहले ये नंबर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे 68 और ये 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब इस पार्ट में देख लीजिए, अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 6 24, यानी कि 4 आ रहा है। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 5 20, यानी कि इसमें एक 0 आ रहा है। मुमकिन है कि ये कोई एक आसान नंबर ही बनेगा। या फिर आप ऐसे भी देख लीजिए, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको पता है ये 100 है। तो हम रीअरेंजमेंट के लिए 4 × 25 और फिर मल्टीप्लाई में करेंगे 166। अब देखिए 25 का 4 टाइम्स होता है 100 मल्टीप्लाई 166, यानी कि 166 पहले लिखेंगे और ये 2 जीरो इस साइड। हो गया आंसर, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं सी और डी इधर लिख लेता हूँ। तो देखिए अगर हम इसको करते हैं 8 से, अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 8 हो जाएगा। लेकिन 8 को अगर 5 से करते हैं तो देखिए 8 5 40, यानी कि एक 0 आ रहा है। संभावना है कि इसके साथ ही इसका अच्छा पेयर बनेगा। तो 125 × 8
और फिर मल्टीप्लाई 291। अभी देखिए मुझे पता है, मैंने कैलकुलेटर में कर रखा है, आप हाथ से कर लीजिएगा। अगर हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 1000, ठीक। और इसमें फिर वही एज इट इज़ लिख लेंगे। और हमको पता है कि जीरो वाला को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 291, और ये जितने जीरो होते हैं उतने को लास्ट में लिख दीजिए, 3 जीरो, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इस साइड वाला में देख लीजिए, अगर हम 5 को 9 से करते हैं तो 5 9 45, यानी कि कोई जीरो वाला नंबर नहीं आ रहा है। चलो इसके साथ देख लेते हैं। अगर हम 9 को 6 के साथ देखते हैं तो 54, तब भी नहीं होगा। अगर 5 को 6 के साथ देखते हैं तो 30, 5 6 30, यानी कि इसमें एक जीरो वाला कोई संख्या बनने का चांस है, तो हम इसी को कर देते हैं। 6 to 5 मल्टीप्लाई 16 और फिर मल्टीप्लाई 279। अब अगर इसके साथ आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000। 1 2 3 4, 10,000 मल्टीप्लाई 279। और हमको पता है अगर ऐसा वाला मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखिए, फिर ये जितने जीरो होते हैं उतने को सब साइड में लिख दीजिए, 2 3 4, ये आपका आंसर। अब उसी तरीके से और कितने बचे हैं, ई और एफ़, चलो इसको भी कर लेते हैं। चलो हमने ई और एफ़ लिख लिया है, अभी इसको देख लेते हैं। 5 को 5 से करेंगे, 5 5 25, यानी कि कोई जीरो वाला नंबर नहीं बन रहा है। अगर हम 5 को 6 से करते हैं, 5 6 30, तो वैसे तो बन रहा है, लेकिन देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना आपके थोड़ा मुश्किल काम होगा। इससे आसान तो इसके साथ कर दो। हाँ, 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला आसान रहेगा। तो चलो यही ट्राई करते हैं। 5 × 60 मल्टीप्लाई 285, ठीक। 5 6 कितने होते हैं, 30, मल्टीप्लाई होता है 285। अगर आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप 3 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मुमकिन है कि आपको मिलेगा 855, ठीक है। ये कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं, 285 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए 855 मिल रहा है, ठीक है। तो 855 और ये वाला एक ज़ीरो आप लगा देंगे, ये हो गया आपका आंसर। अब ज़रा इस साइड वाला में देख लेते हैं। इस साइड वाला में देखिए, अगर हम इसके साथ इसका पेयर बनाते हैं तो हमें पता है बहुत अच्छा दिखने में भी लग रहा है, बड़ा ही आसान होगा, है ना। 4 8 32 और एक जीरो, लेकिन अब इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो 5 5 25, यानी कि पेयर अच्छा नहीं बन रहा है। उस हिसाब में हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी एक बार यहाँ कहीं किया था। ये देखिए, ये जब हमने किया था तो हमको कितना मिला, 1000। तो हमारे पास पहले से एक आइडिया है। 125 को अगर हम 8 से करते तो एक अच्छा नंबर बनने की संभावना है, और 25 को अगर 4 से करेंगे तो देखिए इसमें भी एक जीरो वाला, जो कि हमारे कैलकुलेशन में आसान हो, ठीक। तो उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 8, ये हमारा पास हुआ एक पेयर, और दूसरा पेयर में हमारे पास बचता है 40 मल्टीप्लाई 25। अभी हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका हमको पहले से पता है 1000 आने वाला है। और इसको देखिए 25 का 4 टाइम कितने होते हैं, 25 का 4 टाइम होता है 100, और ये एक जीरो। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसान है। पहले ये 3 जीरो, 1 2 3, और फिर ये वाले 3 जीरो, 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अभी हम इसका अगला वाला देख लेते हैं, नंबर 3, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमको वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनको सिंपल से हम सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जी बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर का नाम है होल नंबर, और इसमें हमने पिछले पेजों में कुछ प्रॉपर्टीज सीखी है। देखिए, एक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम। वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ बॉक्स है जो कि इस तरफ से 6 है, इस तरफ से 8 है, तो ये 6 8 कितना होता है, 48। अभी किसी एक आदमी ने क्या किया, इस तरफ तो 6 है और इस तरफ 5 करके बीचों बीच काट दिया, तो इस बॉक्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक। करने के बाद इस साइड वाले पार्ट में कितने बचते हैं, इधर से 6, इधर से 5, यानी कि 5 6 30 बॉक्सेस इसमें है। और इसमें देखिए इधर से 6, इधर से 3, यानी कि 6 3 18 बॉक्सेस। अगर हम 30 और 18 को प्लस करते हैं तो हमको मिलेगा 48, जबकि यहाँ पहले भी 48 था। जब ऐसा केस होता है हमारे साथ में, देखिए दोनों केस में इस तरफ इधर भी 6 है, इस तरफ इधर 6 है, पर इस तरफ 5 और इस तरफ 3, ठीक। जब हमारे पास ऐसा केस बने तब हमको क्या करना है, देखिए डज दिस शो दैट 6 × 5 + 3, यानी कि इधर वाले 6 और इधर वाले 6 को हमने कॉमन ले लिया, और सिर्फ इस साइड वाले जो 5 थे और इस साइड वाले जो 3 थे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे, और इधर वाला जो कॉमन नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस
और ये जो तरीका है उस तरीके को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा वाला ही, या फिर इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, जो कि ये कहता है कि ए इंटू अगर एन है बी प्लस सी हो तो ये ए बी प्लस बी सी बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो हमको ये वाला तरीके के ऊपर में करना है। आइए एक एग्जांपल जब करेंगे तब हम कर लेंगे, क्योंकि जब ये ऐसा बोला जाए तो हमको सीधा सीधा नहीं करना है, प्रॉपर्टी लगाना है इसमें। ठीक, चलिए मैं फटाफट से 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सबसे पहले नंबर दे देता हूँ कि 3 नंबर का इधर ए लिख लूँगा और इस साइड बी लिख लूँगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी देखते हैं कैसे करना है। देखिए ए एक कॉमन है, ए एक कॉमन है, यानी कि हमको पता है जो कॉमन होता है उसको बाहर में ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या था कि अगर तो ए बी प्लस बी सी होगा। तो देखिए इसमें एक ये कॉमन है, इसमें एक ये कॉमन है, बीच में ये प्लस का निशान है, यानी कि हमने उस पिछले पेज में जैसा दिखा था उसका हिसाब से है कि इसको और इसको प्लस करना है हमको, और फिर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। अभी देखिए 297 इंटू 17 प्लस 3 इज इक्वल टू होता है 20। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5940। ठीक है, अभी हम बी में देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान चीज़, ये कॉमन और एक ये कॉमन, जो कॉमन है भैया उसको बाहर लिखना है। ठीक, और ये और इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 92 प्लस 8। ठीक, 92 प्लस 8, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है हम जब ऐसे लिखेंगे, इसको 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 एक बार खोल के दिखा देते हैं। चलो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से कि जब a इंटू ए प्लस बी हो तो a इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि 297, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इससे 17 प्लस फिर से 297 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन इधर आ गया। तो हमने जैसे ही देखा ये 2 कॉमन है, बस कर लिया, फिर इसको इसके साथ जोड़ देना है। 92 के साथ 8 को जोड़ोगे 100 आ जाएगा, तो 54279 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, आंसर हो जाएगा 54279, और ये 2 जीरो लिख लीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अभी बाकी का 2 है और वो भी देख लेते हैं। अभी फटाफट से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अभी इसमें देखिए एक ये और ये दोनों बराबर, साइन देखना है, ये माइनस का है ना यहाँ पर साइन, ये वाला ये वाला माइनस का साइन है। तो हमको क्या करना है, हम जैसे पहले इधर प्लस कर रहे थे, इधर प्लस कर रहे थे, इस केस में अभी हम माइनस करेंगे। जो कॉमन है उसको पहले बाहर, 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस है गया 69। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 81265 मल्टीप्लाई 169 से 69 माइनस करोगे 100 बचेगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई बहुत ही आसान, 265 और ये 2 जीरो, हो गया आपका आंसर। अभी डी नंबर में देख लीजिए, थोड़ा सा आपको ये अजीब लग सकता है, पर क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके इसको सीधा बना देंगे। सबसे पहले देखिए 3845 मल्टीप्लाई 5 इंटू 782, प्लस में उस साइड में हमको क्या लिखना है 769। देखिए 25 है, हमें अगर 25 को का 2 फैक्टर निकाले तो हमको मिलेगा 5 इंटू 5, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सुविधा अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन का सुविधा के लिए इसको तोड़ देते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। चलिए अब 218, तो अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ तक जैसे कि वैसा ही लिखना है, 3845 इंटू 5 इंटू 782। ठीक है, 782 तक जब हमने लिख लिया, अभी हम आगे क्या करेंगे, प्लस इसको अगर हम इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यही नंबर मिलेगा 3845। फिर क्या करेंगे, एक 5 बचेगा ये वाला, इंटू 5 इंटू 218। ठीक है, अभी देख लीजिए एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो हम इन दोनों में से किसी भी एक को लिख लेंगे। 3845 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई, देखिए ये एक 5 कॉमन है, ये एक 5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास बचेगा
ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखिए इस साइड वाले एक पार्ट, इस साइड वाले एक पार्ट, इस पार्ट में ये वाला है, फिर प्लस के बाद ये वाला पार्ट बचता है, यानी कि 782 + 218 करोगे तो आप अगर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 19225, और इसके साथ इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1000। अब इसका आंसर क्या होगा फिर, 19225 और ये 3 0 1 2 3 हो गया आपका आंसर। अभी देखिए फोर में क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें कुछ एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके इसका जो प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इधर लिख लेते हैं कि नंबर 4 का यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पे लिख लेंगे बी, ठीक है। देखिए 4 वाला बहुत ही आसान है, पर आपको थोड़ा सा दिमाग तो इसमें लगाना पड़ेगा कि हमें कैसे करें कि ये जो नंबर है वो थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट किया जा सके। सबसे पहले देखिए 738 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 738। हमने यहाँ पे देखा 103 103, यानी कि वो 100 से कितना ज़्यादा है, 3। अगर हम 100 के साथ 3 प्लस कर दे तो ये क्या 100 + 3 बन जाएगा। आपने बोला हाँ बन जाएगा, तो चलो हमने कर दिया 100 + 3, ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, हमारा एक प्रॉपर्टी हमको मालूम है, ए इंटू ए ये बी प्लस सी, क्या होता है इसका, ए बी प्लस बी सी, इसका साथ इसका एक बार, इसका साथ फिर से इसका साथ एक बार। तो अभी देखिए इसको हम 100 से करेंगे तो हमको मिलेगा 73800, प्लस हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2214 और अगर हम इसको फिर पूरे को जोड़ देंगे हमको मिलेगा 76014, ठीक है। हमको क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए बोला है तो इसीलिए हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया। वैसे भी अगर 738 × 103 करते हो तो भी आपको यही देखिए यही आंसर आने वाला है, ठीक। अब उसी तरीके से बी में देख लीजिए। सबसे पहले तो 854 को लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में हमने देखा 102 है, यानी कि वो कितना है 102। 100 + 2 लिख सकते हैं जी, ज़रूर लिख सकते हैं। 100 + 2 लिख लिया हमने। अभी देखिए इसके साथ अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 85400 प्लस में 854 का डबल कितना होता है 1708। मैंने कैलकुलेटर में किया है, आप एक बार खुद से करके देख लीजिए। अभी इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 87108, ठीक हो गया। अभी हम ये बाकी दो भी देख लेते हैं। चलो हमने ये दो भी लिख लिया, तो इसमें देखिए ये वाला बड़ा आसान नंबर दिख रहा है, तो चलो 258 × 1008, यानी कि 1000 + 8। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 258 और ये 3 0 और अभी हमको मल्टीप्लाई ये करना है, अभी हमको सॉरी प्लस करना है इसके साथ इसका। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा 2064 और अगर हम अभी सबको जोड़ दें तो हमको मिलेगा 260064। ये आपका आंसर। चलिए इस साइड वाला में देख लेते हैं। ये देखो ये सारी तो इतने आसान है, 100000 प्लस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 168। देखिए 168 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 168, फिर 1 2 3 0, फिर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 840। फिर अगर आप सबको जोड़ देते हो तो आपको मिलेगा 168840। हो गया आपका आंसर। चलिए अभी 5 में देख लेते हैं। 5 में क्या लिखा है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि अपनी कार में पेट्रोल भराता है 40 रुपया लीटर करके मंडे को। द नेक्स्ट डे यानी कि मंडे के बाद में ट्यूसडे को उसने ही फिल द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा नहीं 40 रुपया करके नहीं, 40 लीटर भराया था और दूसरा दिन उसने क्या किया 50 लीटर भराया था। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपया पर, अगर पेट्रोल का मतलब पर लीटर 40 रुपया करके है, फिर हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो उसने एक दिन 40 लीटर, एक दिन 50 लीटर, कुल मिलाकर के कितने रुपया का पेट्रोल डलाया है अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज़ है। तो चलिए देखते हैं इसको ढंग से कैसे लिखा जाता है। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि पेट्रोल फेल ऑन मंडे, मतलब मंडे को उसने पेट्रोल भराया 40 लीटर, पेट्रोल फेल ऑन नेक्स्ट डे उसने फिर भराया 50 लीटर। अब हम लिखेंगे कि टोटल पेट्रोल फेल्ड। ठीक है, हमने लिख लिया कि टोटल पेट्रोल फेल्ड, तो टोटल उसने कितना फेल किया हमने इसको प्लस कर देना है। तो देखिए ये 0 का 0, ये 5 और 4 हो जाएगा 9, यानी कि उसने फेल कराया 90 लीटर, 90 लीटर। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपया। अभी हम लिख लेंगे
कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे 4 की जगह हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा 90 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा, देखिए 44 मल्टीप्लाई 90। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं चलो इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगाते हैं क्योंकि ये वही प्रॉपर्टी लगाने वाला मैथ है ना, तो चलो इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें लिख लेते हैं 44 इंटू 90, 100 से कितना कम है, 100 माइनस 10 करने से हमको मिलेगा 90। तो हम ये कह सकते हैं कि 44 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, माइनस 44 1 ज़ा 44 और ये 0, ठीक। अभी हम अगर 44 100 से 440 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 3960। तो हम ये फाइनली लिख सकते हैं कि he spent on पेट्रोल ₹3960, ठीक। चलिए अब इस 6 नंबर को देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या है, अ वेंडर है सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क इन द होटल। एक होटल में वो मॉर्निंग को ये 32 लीटर मिल्क देता है, 68 लीटर ऑफ इन द इवनिंग, और फिर 68 लीटर जो है वो इवनिंग को देता है। इफ़ द मिल्क कॉस्ट, अगर दूध का प्राइस 45 रुपया पर लीटर है तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। फिर उस मतलब वो वेंडर जो है उसको होटल वालों को उसको कितना देना होता है, या फिर मान लो कितना कमा लेता है, ठीक है। तो चलिए एक बार ढंग से लिख लेते हैं। हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सप्लाई ऑफ मिल्क ऑन मॉर्निंग 32 लीटर, सप्लाई ऑफ मिल्क ऑन इवनिंग 68 लीटर। अभी हम कह सकते हैं कि टोटल मिल्क सप्लाई, हम इन दोनों का अगर जोड़ेंगे 8 to 10 कैरी 1 यानी कि 100 लीटर, 100 लीटर। अभी हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, हमने जैसे पेट्रोल वाला को लिखा था तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क ₹15। फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पे 100 लीटर मिल्क इज़ कितना हो जाएगा, ₹15 मल्टीप्लाई 100, यानी कि इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 ये 00, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ₹1500 इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे, ये आपका आंसर, ठीक। अभी हम चलो नंबर 7 में देख लेते हैं। नंबर 7 में कुछ नहीं, एक सिंपल सा मैचिंग है जिसको आपको कराना है, ठीक है। एक सिंपल सा मैचिंग है जो आपको कराना है। क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग। देखिए 4 to 5 into 3 136, इसको हम अगर ये वाला तरीके में लिखेंगे 4 to 6 into 6 प्लस 30 प्लस 100, तो ये कौन सा वाला जो है प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो देखिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता था वो हमने बात किया था, वो क्या होता है, A into B प्लस अगर C हो तो A into B प्लस A into C होता है। ज़रा देखिए तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मैचिंग हो जाएगा। फिर देखिए ये है 2 into 49 into 50, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 into 50 into 49, जैसे भी लिखो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। मान लो आप, अच्छा ठीक है, आप A into B लिखो या फिर B into A लिखो, बात एक ही है। जैसे कि देखो 2 + 4 लिखो या फिर 4 into 2 लिखो, 2 into 4 लिखो या 4 into 2 लिखो, 4 to the 8 4 to the 8, आंसर वही आनी है, ठीक है। देखो 4 to the 8 और ये 4 to the 8, आप A into B लिखो या फिर B into A, इधर के उधर की इधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा कम्युनिटिव अंडर मल्टीप्लिकेटिव, ये A नंबर में मैच हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं ये लास्ट वाला 8 + 2005 + 20, अगर हम इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं 80 + 20 + 2005, बात वही है। आप 4 के साथ 5 जोड़ो या फिर 5 के साथ 4 जोड़ो, दोनों केस में आपको 9 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कम्युनिटिव अंडर ये एडिशन कहेंगे, यानी कि B के साथ मैच में हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।